जापान में भारत ने उतार दी सेना, अमेरिका से लेकर चीन तक हिलाकर रख दिया। भारत के एक कदम से चीन में मचा हाहाकार, शुरू हो गया भारत जापान का एक्शन। जापान ने भारत के लिए अमेरिका तक को हिला डाला। किस बात पर इतना मचा हुआ है शोर? कैसे जापान के दहाड़ ने खट्टे कर दिए चीन के दांत? भारत ने भी ले लिया बहुत बड़ा फैसला। आखिर क्यों जापान से डरने लगी दुनिया? भारत के साथ ना कर दे नहले पर दहला। जापान में भारतीय सेना की धमक ने हिला दी दुनिया। आंख फाड़ कर देखने लगे दुश्मन देश। कुछ बड़ा करने के फिराक में है भारत। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वैसे जापान है तो छोटा पैकेट, लेकिन परमाणु बम जैसा धमाका करता है। इस बार भारत और जापान के धमाके ने चीन में तहलका मचा दिया है। चीन की मीडिया में अफरा तफरी मची हुई है। यूएन में मक्की को आतंकी घोषित करने के बाद चीन सोच रहा था कि भारत उसे चैन की सांस लेने देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन ने मक्की को आतंकी घोषित करवाकर भारत पर एहसान नहीं किया, बल्कि वो तो भारत के बनाए हुए जाल में फंस गया और फंसता ही जा रहा है। भारत ने चीन से पाकिस्तान के खिलाफ काम करवाने के बाद अब चीन के सर पर एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिससे ड्रैगन के हाथ पांव फूल चुके हैं। भारत ने तो भयंकर धमाका किया ही था, लेकिन उसके बाद जापान ने जो किया उससे चीन को और मिर्ची लग चुकी है। खुद जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐलान किया है कि इस बार चीन से लेकर अमेरिका तक में भूचाल आ चुका है। जापान को डिफेंस के क्षेत्र में छोटा पैकेट समझने वालों को इस धमाके के बाद ऐसा हुलिया बिगड़ चुका है कि पूछे मत। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत के किस कदम से चीन में अफरा तफरी मची हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जापान के कदम के बारे में भी बताएंगे जिसकी गर्जना अमेरिका से लेकर चीन तक ने सुनी। उसके बाद ये भी जान लेंगे कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि चीन ने जापान को जगाकर सबसे बड़ी गलती कर दी, जो सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, भारत की जापान से बढ़ती दोस्ती से घबरा रहा चीन अब भारत सरकार के नए कदम से बुरी तरह से बौखला चुका है। इस बार ड्रैगन के पेट में हो रहे दर्द का कारण बन रहा है भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। वीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए वायुसेना की एक टुकड़ी जापान पहुंच चुकी है। इस युद्ध अभ्यास को भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के दखल का जवाब माना जा रहा है। भारत के इस कदम से चीन की पैंट ढीली हो चुकी है। चीन पहले से ही अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ रही नजदीकियों से परेशान था। अब इंडो जापान मिलिट्री एक्सरसाइज ने उसकी धड़कनें और बढ़ा दी। अपने पड़ोस में भारतीय वायुसेना का होना चीन पचा नहीं पा रहा। खुद चीनी एक्सपर्ट्स ने चीन को आगाह किया है। भारत के इस कदम से पूरे देश में फिर से एक बार तहलका मच चुका है। भारत जापान के बीच संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज पर चीनी सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसे चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वेई डेंगसू ने लिखा है। इसमें वेई ने लिखा कि इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सैन्य महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं। वेई ने लिखा है कि भारत हिंद महासागर के पार वायुसेना की क्षमता दिखाकर दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है और जापान सैन्य गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोलना चाहता है ताकि चीन को डराया जा सके। इस लेख में वेई ने दोनों देशों को अमेरिका का पिट्ठू भी कहा। वेई ने लिखा है कि ताइवान के साथ चीन की जंग में यदि जापान ने हस्तक्षेप किया तो चीन करारा जवाब देगा। युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो दोनों देश यानी कि जापान और ताइवान चीन के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन चीन अब तक भारत को जवाब नहीं दे पाया है। चीन को लग रही इतनी मिर्ची की वजह जापान के पीएम फूमियो किशिदा का वो बयान है जो उन्होंने हाल ही में अमेरिकी दौरे के दौरान दिया। किशिदा ने चीन को चेताते हुए जापान भारत संबंधों की अहमियत का जिक्र किया और कहा था कि भारत साझा मूल्य और रणनीतिक हितों वाला देश है। जल्द ही वो चीन को पीछे छोड़ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। बस चीन को इसी बात पर मिर्ची लग चुकी थी। जापान और भारत से चीन का सीमा विवाद भी चल रहा है। चीन का जापान और भारत दोनों देशों से सीमा विवाद है। ऐसे में इस युद्धाभ्यास को महत्वपूर्ण माना जाता है। जापान और चीन के सेनकाकू द्वीप को लेकर अहम विवाद है। इस पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन इसे अपना बताता है। इसी तरह भारत के कई क्षेत्रों को चीन अपना बताता रहा। लद्दाख के गलवान, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को लेकर भारत की चीन से झड़प भी हो चुकी है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच जापान ने भारत का नाम लेकर ड्रैगन को सीधी चेतावनी दी और इसके साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि जापान ने चीन के साथ भविष्य में किसी भी तनाव का सामना करने का ऐलान कर दिया है। यानी अपने इस आगाज से जापान ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव को लेकर काफी अहम बयान दिया और उन्होंने अपने संबोधन में
मौजूदा वर्ल्ड में भारत के महत्व को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने भारत के G20 अध्यक्षता संभालने और चीन से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर किया है। आपको बता दें कि कूटनीति में किसी और देश का इस तरह बखान करना कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसे में जब खुद एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोले तो ये बात पूरी दुनिया ने सुनी और सबके होश फाख्ता हो गए। जापान के प्रधानमंत्री ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को दुनिया के लिए खतरा उस वक्त बताया जब जापान ने पिछले महीने अपनी नई रक्षा नीति का ऐलान कर दिया है और 400 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट अपनी सेना का निर्माण करने और हथियारों का निर्माण करने के लिए जारी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना के लिए जापान के द्वारा उठाया गया ये कदम अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सो चुके जापान को जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर जापान ने हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया तो फिर वो कैसे विध्वंसक हथियारों का निर्माण करेगा, उसकी कल्पना करना काफी मुश्किल है। आप सबको पता होगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज जापान का कोई तोड़ नहीं। कोई भी देश आज जापान को आधे पर भी टक्कर नहीं दे सकता। अगर ऐसे में जापान रण क्षेत्र में उतर गए तो तबाही आ जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने भारत के साथ जापान के संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासतौर पर अब जबकि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल G20 का अध्यक्ष बना है और भारत एक ऐसा देश है जिस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत अब जल्द ही चीन की आबादी को पार कर जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा तो है ही, और जापान भारत विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने और भारत के साथ एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक बनाने के लिए काम करने का वादा कर चुके हैं। जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने और क्वाड को और मजबूत करने का संकल्प ले चुका है। आपको बता दें कि क्वाड में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इस तरह से भारत और जापान ने अब चीन की नींव को हिलाना शुरू कर दिया है। यूएन पर हुई चीन की हार के बाद चीन के लिए यह दूसरा और बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में भारत और जापान के इस तरह से साथ आ जाने की वजह से चीन सदमे में आ चुका है और पूरी दुनिया की नजर इसी पर गड़ी हुई है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।